स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिगिनर के लिए कि अगर आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट के लिए, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में किन शेयर को आपको रखना है, कौन सी कंपनी को आपको रखना है, आपको वॉच करना है, अपने पोर्टफोलियो में आपको किस कंपनी को रखना है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं वो ऐसे ही कोई भी कंपनी उनके सामने आई वो उनको पिक कर लेते हैं। वो उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का पीबी रेशियो क्या है, कंपनी का जो ऑल ओवर टर्नओवर है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कुछ भी वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो, अपना जो आपका वॉच लिस्ट होता है, वहाँ पे आपको हज़ारों कंपनी नहीं रखती है, सिर्फ आपको 10 या 12 कंपनी वहाँ पे आपको रखनी है सिर्फ। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कौन सी आपको, एक तो बेसिक नीड की कंपनी आपको रखनी है हमेशा। जो कंपनी बेसिक नीड की होती है वो हमेशा ग्रो ही करती हैं, वो बहुत धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी जो गारंटी होती है ग्रो करने की वो 100% है होती है कि वो ग्रो ही करेंगी। तो ऐसी कंपनियों के बारे में आपको आज एग्जांपल दूंगा, उनके एनालिसिस का करने का भी तरीका बताऊंगा। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने वॉच लिस्ट में और अपने पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक को पिक करना है। क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है, आजकल लोग क्या करते हैं कि जैसे आए कुछ भी रिसर्च नहीं करते कंपनी के बारे में, सिर्फ जाएंगे पैसे डिपॉजिट करेंगे और कोई भी एक शेयर उठा लेंगे। अगर उनके अकाउंट में 50,000 हैं तो वो बढ़िया कोई सा भी जो उनके दिमाग में रहता है कोई भी उठा लेंगे। लेकिन वो उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते कि जो मार्केट है उसका पी रेशियो क्या है, मार्केट अभी पिछले 2-4 साल से कैसा परफॉर्म कर रहा है, सॉरी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है 2-4 साल से। कुछ भी नहीं, ना तो उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, ना तो उसकी लायबिलिटी देखेंगे, ना तो उसका नेटवर्थ देखेंगे, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ ये मैं वीडियो आज बिगिनर के लिए बना रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो कैसे आप अपना पोर्टफोलियो को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ कि जैसे आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको दिन भर में ये देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं। क्योंकि बेसिक कंपनी को सबसे पहले आपको पिक करना है, क्योंकि जो बेसिक नीड की जो चीज़ें कंपनी बनाती हैं वो कभी लॉस में नहीं जाती हैं। हाँ, वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं देती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा लॉस भी नहीं देती हैं कभी भी। और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो जो रूल है ट्रेडिंग का, सबसे बड़ा जो रूल है, जो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि सबसे पहले अपने जो एसेट्स है उसको बचाना सीखो। कमाने को तो ठीक है, बाद में आप कमाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो एक अपना यहाँ चैलेंज होता है वो एसेट को बचाना ज़रूरी है। अगर आप अपने एसेट को नहीं बचा पाए, अगर आप अपनी पूंजी को नहीं बचा पाए, तो फिर ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है आपकी। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, अगर इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप इंट्राडे में मैं आपको तभी सलाह दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आप जाते हैं ब्रश करने। तो आप देखेंगे या तो आप कोलगेट यूज करेंगे या तो क्लोजअप, कुछ भी आप यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस कंपनी को आप नोट कर लीजिए। अगर आप हैंड वॉश का यूज कर रहे हैं, आप उस कंपनी को नोट कर लीजिए। मोस्टली आपको आईटीसी का ही प्रोडक्ट मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट मिलेगा, और बहुत से ऐसे एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब ये जो अब हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं चीज़ें, चाहे वो पर्सनल केयर की चीज़ें हों, चाहे वो छोटे मोटे खानों से रिलेटेड चीज़ें हों, तो ये चीज़ें जो आती हैं वो एफएमसीजी में आती हैं। और जो आरटीसीएम आते हैं वो गुटखे हो गए, सिगरेट हो गए, तंबाकू से संबंधित जो हैं, ऐसे जो आरटीसी में आती हैं। तो ऐसे करके जो हमारे घरों में यूज होती चीज़ें, उन चीज़ों की हमको लिस्ट बनानी है। आप सो कर उठे, आपने हैंड वॉश किया, आपने ब्रश किया, फिर आप नहाने जाएंगे, आपने देख लिया कि साबुन कौन सी है, कौन सी कंपनी की है। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। फिर आप आए, आपने ऑयल कौन सा यूज़ किया। देन उसके बाद आप ऑफिस के लिए निकले या तो किसी काम के लिए निकले, आप बाइक लेके अपनी निकले, बाइक का देखिए कौन सी कंपनी की आपकी बाइक है। फिर आप गए, तेल आपने डलाया, आपने इंडियन ऑयल में डलाया। तो ये सब चीज़ें आपको
वहाँ पे नोट डाउन करनी है। देन उसके बाद आपको दिन भर का आपने देखा, फिर आप आएंगे। मैं आपको, हालांकि मैंने अभी ग्रो अप कैड खोला हुआ है, ग्रो का, मैंने आपको ट्रिगर ट्रैप का भी पिछले अपने वीडियो में बताया हुआ था। तो आप ट्रिगर ट्रैप को भी यूज कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए। तो आपको ट्रिगर ट्रैप ओपन कर लेना है और ट्रिगर ट्रैप में जाके आपको स्क्रीनर को ओपन करना है, स्टॉक स्क्रीनर। अब आपको यहाँ पे आना है सेक्टर में। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आप यूज कर रहे हैं कंज्यूमर स्टेपल्स, इसी में आती हैं वो सब चीज़ें जो कि हम डेली बेसिस में यूज करते हैं। तो जो सबसे पहले नाम आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि आपके घरों में यूज होती है। लार्ज मार्केट की कंपनी है। जो कंपनी का आज के डेट में नेटवर्थ है वो है 6,28,554 करोड़। ये करोड़ में ये वैल्यू है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये। और ऐसे ही नेस्ले, जो आप कॉफ़ी यूज करते हैं, मैगी खाते हैं बहुत लोग, चॉकलेट भी आती है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, डाबर हो गया, डाबर के वो सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, अडानी विलमार, अडानी के भी आप काफ़ी प्रोडक्ट यूज करते होंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, काफ़ी इनके भी प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे। ऐसे ही पतंजलि फूड्स है, इसकी भी 44,950 करोड़ की नेटवर्थ है। तो यहाँ पे मैं आपसे शुरू में बात किया था कोलगेट की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 42,590 करोड़ की ये कंपनी है। तो ऐसी कंपनी के आपको बनाना है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शुरू में कोलगेट का, तो आप ओपन करेंगे और इसका आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। जैसे करेंट कंपनी की जो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है, जो करंट वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा है, करंट प्राइस ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले और भी चीज़ें देखनी है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोरकास्ट का। आपको सारे प्लेटफॉर्म को देख लेना है, तभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है। अब देखिए, जहाँ पे अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि ठीक नहीं है, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। मतलब अभी जो मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसकी करंट वैल्यू से कहीं ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी इस समय पे, अभी हम इसका देख लेते हैं कि कंपनी की जो पी वैल्यू है वो कितनी है। सॉरी, पहले देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू। तो कंपनी की जो रेवेन्यू है ठीक है, वो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और पे आउट रेशियो भी कंपनी का ठीक है। नेट इनकम भी कंपनी का ठीक है, हर साल बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है नेट इनकम, आप देख सकते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट आपको हमेशा देखनी है, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट आपको हमेशा ही देखनी है। और कंपनी का आपने करंट एसेट देख लिया है, इंक्रीज हो रहा है। अब देख लिए ये भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 19 से 20 के बीच में यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे टोटल एसेट इनकी जो है बढ़ी है। और लाइबिलिटी जो है इनकी, और देखिए जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी जो इनकी 2021 से 22 के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एकाएक बढ़ी है। देख सकते हैं आप 2020 से लाइबिलिटी जो होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइबिलिटी होती है, कंपनी की देनदारी होती है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये भी चीज़ देखना है, कंपनी की देनदारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास कर्जा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर वहाँ पे देखनी है। तो सारी चीज़ें लगभग ठीक है। और इसकी जो कंपटीटर कंपनी है उसके बारे में ज़रूर देखना है आपको। अब
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप पी रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे इंटरेंसिक वैल्यू, करंट प्राइस वैल्यू यहाँ पे इसका ज़्यादा बता रहा था। तो पी अभी ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। जब ये नीचे जाए कंपनी, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये कंपनी को मैंने डन नहीं किया, ठीक है। अब किसी दूसरी कंपनी के बारे में देखते हैं। जैसे आपने इंडियन ऑयल में आपने पेट्रोल डलवाया, तो इंडियन ऑयल का देखते हैं। यह आएगा आपका एनर्जी में। तो इंडियन ऑयल का देख सकते हैं आप, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देख सकते हैं इंडियन ऑयल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी काफ़ी ठीक है, और रिटर्न भी ये तो आज का हो गया, और आपको लास्ट 5 ईयर तक का ज़रूर देखना है। 5 ईयर में तो कम हुआ है ये, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करें तो बढ़ा है, बीच में काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो ये कंपनी ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दी है कंपनी ने अभी तक, 471% से ऊपर का। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो ये भी कंपनी का ठीक है। बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसकी पी रेशियो की। तो आप देख सकते हैं जो इंडियन ऑयल का पी रेशियो है, बहुत सही पी रेशियो है, और अभी पैसे इसमें लगाने लायक है। काफ़ी अच्छी कंपनी देख सकते हैं आप। यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री के जो है वो 28 सबसे, मतलब हाई में तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा ऊपर है। जो कंपटीटर कंपनियां हैं जैसे भारत पेट्रोलियम, इसका भी ठीक है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका भी ठीक है। मतलब आप रिलायंस के अलावा इन कंपनियों के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं कि कैसे आपको एक अच्छा यहाँ पे वो मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जब स्क्रीनर में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाती हैं। अगर आप, अभी मैंने ओवरव्यू में आपको बताया था कि आप कंपनी पहले ही एक बार उस रेट को अचीव कर चुकी है, हाई रेट को देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैक्सिमम अभी तक आप देखें तो यहाँ पर मार्केट जो है, इसका जो पी रेशियो रहा होगा बहुत ज़्यादा रहा होगा। 149 रुपये तक मार्केट ये यहाँ पे गया हुआ है सब मैक्सिमम अभी तक, और फिर ये यहाँ से डाउन हुआ है, और अभी ये जो इसका पी रेशियो है फिर कम, अभी प्रेजेंट में जो इसका रेट चल रहा है वो 77.95 चल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, कंपनी को के ऊपर जो इन्वेस्ट है वो लगा सकते हैं। ऐसे आपको एनालिसिस करनी है, और ऐसे कंपनियों की आपको अपने जो वॉच लिस्ट में है, अपने जो भी आप ब्रोकर को यूज कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रो के लिए सजेस्ट किया था, ग्रो के बारे में मैंने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, ग्रो के बारे में मैंने पूरा वीडियो दिखाया हुआ है। और आगे मैं किसी 1-2 ब्रोकर के बारे में और एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक को ज़रूर रखें, और ऐसे स्टॉक को देखें भी, एनालिसिस करें, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट अपनी बनाई हुई थी। तो ऐसे कंपनियों की आप वॉच लिस्ट बनाइए, ऐसे कंपनियों पर आप इन्वेस्ट करिए। ये हमारी वॉच लिस्ट। छोटी छोटी कंपनियों को हमेशा रखिए, बहुत बड़ी कंपनी को अगर आप रखेंगे तो उसमें आप, सीधी सी बात है, बड़ी कंपनी ज़्यादा शेयर बड़ा होगा तो ज़्यादा आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा बिगिनर के लिए कि छोटी छोटी मिड कैप कंपनी को रखें, स्मॉल कैप को ना रखें, क्योंकि स्मॉल कैप क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, प्लस कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे भी चली जाती हैं। तो आप एक मिड कैप की रखिए। अगर आप लार्ज कैप के भी रख रहे हैं तो ऐसे कंपनियों को रखें, जैसे आपका ये हो गया रिलायंस हो गया, जैसे यही मैंने इसको भी रखा हुआ है इंडियन रेलवे फाइनेंस को, ये भी 32 रुपये है, और काफ़ी ग्रोइंग में ये कंपनी। मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। अभी ये 52 वीक लो में 19 गया है, और हाई में 37 गया, तो मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ्लक्चुएसन देखने को मिला है इसका प्राइस का। तो ऐसी कंपनियों को आप रखें अपने वॉच लिस्ट में, ऐसी कंपनियों पर आप इन्वेस्ट करें।
तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।